हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल डोमेन पे। तो मैं आप सभी के सामने आज कुछ ऐसे टेक्निकल मिथ्स को ब्रस्ट करने वाली हूँ जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा ना कभी सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टेक्निकल मिथ। तो दोस्तों, अब मैं जिस मिथ के ऊपर बात करने वाली हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि आप सभी में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये मिथ घूमता ही होगा। तो क्या आप लोग भी अपने फ़ोन या टैबलेट को रात भर चार्जिंग में रख देने के बाद बहुत ही डर जाते हो? तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि होता ये है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा एक फीचर होता है कि अगर वो गलती से रात भर चार्जिंग पे रह भी जाए तो भी वो ओवरचार्ज होने से पहले ही ऑटोमेटिकली चार्ज होना बंद कर देता है, जिससे आपके फ़ोन या टैबलेट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, उसकी बैटरी बिल्कुल ही सेफ रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे मिथ के। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज के दूसरे मिथ को ब्रस्ट। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि भाई मेरी फ़ोन की नेटवर्क बहुत ही लो है क्योंकि उसमें केवल एक ही टावर शो कर रही है। तो क्या आप सभी को भी ऐसा लगता है कि जितने नंबर ऑफ बार्स होते हैं उतना ही अच्छा सेट सर्विस होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। एक नेटवर्क बार शो कर रहा हो या फिर चार के चारों नेटवर्क बार शो कर रहे हो, वो उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं करते हैं। नेटवर्क बार्स तो सिर्फ इतना बताते हैं कि जिस सेलुलर टावर से ये कनेक्टेड है उसका सिग्नल क्वालिटी कैसा है। इसका सिंपल सा ये मतलब आप समझ सकते हो कि सर्विस क्वालिटी का नंबर ऑफ बार्स से बिल्कुल भी कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे आज के तीसरे मिथ की तरफ। आई एम वेरी श्योर दोस्तों कि आप सभी को भी ऐसा लगता होगा कि कैमरे का मेगापिक्सल जितना ज़्यादा है, इसका मतलब वो एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा कैमरा है। तो अगर आप सभी को भी ऐसा लगता है तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कैमरे का मेगापिक्सल को देख के आप ये बता सकते हो कि क्या आप उससे एक अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सिर्फ कैमरे का मेगापिक्सल ये डिसाइड नहीं करता कि वो एक अच्छा कैमरा है या नहीं। उसके साथ साथ उसके लेंसेज, उसके सेंसर की क्वालिटी भी उतनी ही मैटर करती है जितना कि उसका मेगापिक्सल का वैल्यू। तो आई होप आप सभी के दिमाग से ये मिथ एकदम चला गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज के चौथे मिथ की तरफ। मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि आप सभी ने टॉरेंट को यूज़ तो ज़रूर किया होगा, यूज़ नहीं तो उसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा ना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी टॉरेंट के बारे में पता ही नहीं होता है। पता भी होता है तो वो यूज़ ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो इलीगल होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो इलीगल होता है। बट आज मैं आप सभी के दिमाग से ये डर बिल्कुल ही निकाल देने वाली हूँ कि टॉरेंट्स इलीगल होता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को टॉरेंट के बारे में बताऊँगी कि टॉरेंट होता क्या है। तो टॉरेंट्स आर नथिंग बट एक फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म ही होता है। जैसे कि शेयर इट में हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अपने फाइल्स को शेयर करते हैं, उसी तरह से हम टॉरेंट को भी एक फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये इलीगल बस तभी होता है जब आप किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट, जैसे कोई भी मूवीज़ हो गए, कोई भी सॉन्ग्स हो गए, कोई भी टीवी शोज़ हो गए, उसको अगर आप डाउनलोड करते हो तभी ये इलीगल होता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सभी के दिमाग से ये डर बिल्कुल निकल चुका होगा और आप डेफिनेटली अब आराम से टॉरेंट को यूज़ कर सकते होंगे। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ के तरफ। तो फ्रेंड्स, क्या आप सभी को भी ऐसा लगता है कि आपके रिफ्रेश करने से आपकी पीसी या लैपटॉप की चाल जो कछुए की तरह थी वो खरगोश की तरह हो गई होगी? तो क्या सच में ऐसा होता है? तो चलिए जानते हैं क्या रिफ्रेश करने से सच में आपकी पीसी या लैपटॉप की स्पीड फास्टर होती भी है या नहीं। आखिर रिफ्रेश करने से होता क्या है? तो रिफ्रेश करने से जो भी आपके आइकन्स होते हैं बस वो रीड्रॉ होते हैं, उसका स्पीड को फास्टर बनाने से कोई भी लेना देना होता ही नहीं है। बेसिकली अगर आपने अपने लैपटॉप या पीसी में उसके डेस्कटॉप आइकन्स में कोई भी चेंजेस किए हों और अगर वो तुरंत ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है, देन यू शुड डू रिफ्रेश। अगर उस टाइम पे अगर आप रिफ्रेश करते हो तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो तुरंत ही रीडिस्प्ले होगा
and you will be sorted. So आज का जो मिथ्स हैं, जितने भी मिथ्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो इतना ही था, एंड आई होप आप सभी के दिमाग से वो सारे मिथ्स अब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार सभी मिथ्स को वापस से रिकैप करके देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या मिथ्स थे हमारे जो आज क्लियर हुए. तो सबसे पहला तो ये कि नेवर लीव बैटरी अनप्लग्ड इन ओवरनाइट. कभी भी अपने बैटरी को, कभी भी अपने फ़ोन को, पीसी को, लैपटॉप को, कोई भी गैजेट हो, उसको अगर आप ओवरनाइट छोड़ भी देते हो चार्जिंग पे रखकर, भूल भी जाते हो, तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में एक फ़ीचर है कि वो ओवर चार्ज होने से पहले ही वो बंद हो जाता है चार्जिंग होना. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ, जो कि था हमारा कि अगर नेटवर्क बार्स जितना ज़्यादा शो कर रहा है तो सर्विस उतनी ही बेटर होनी चाहिए. ऐसा आप लोग को लगता था पहले, लेकिन अब से नहीं लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बार्स से उसके सर्विस क्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. देन तीसरा मिथ हमारा ये था कि जितना ज़्यादा कैमरे का मेगापिक्सल होगा, क्या उतनी अच्छी हम उससे कैप्चर कर सकते हैं फोटोग्राफ. तो ऐसा कुछ नहीं होता. उसमें लेंस और सेंसर दोनों का ही बेटर, दोनों का ही रहना चाहिए उसमें योगदान. देन चौथा हमारा है मिथ कि टॉरेंट्स इलीगल होते. तो ये चीज़ तो आप सभी के दिमाग से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है कि टॉरेंट्स इलीगल तभी होते हैं अगर आप किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को डाउनलोड कर रहे हो तभी. जैसे कि कोई भी मूवीज़, टीवी शोज या फिर कोई भी सॉन्ग्स वगैरह हो गए, अगर उसको डाउनलोड कर रहे हो तभी तक ये इलीगल है. अदरवाइज ये फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शेयरिंग को करते थे. देन जो लास्ट हमारा है कि रिफ्रेश करने से कैमरा, पीसी या लैपटॉप एकदम फास्ट हो जाता है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल वो उसके जो डेस्कटॉप आइकन्स हैं वो रीड्रॉ होते हैं, बस इसी के लिए हम यूज़ करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ और टेक्निकल नॉलेजेस